बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए 3 माँ के दिव्य संदेश एपिसोड नंबर 7 और आज का टॉपिक है तमस, रजस और सत्व। तमस से सत्व की ओर गति करना। ठीक है, तो हम पहला मैसेज जानेंगे कि तमस अगर है, रुकावटें क्या थी, रुकावटें क्या थी, उसकी संदेश समझेंगे। तमस मतलब होता है रुकावट, रोकने वाला, ब्रेक। ठीक है। और रजस रजस होता है एक्सीलेट करने वाला, एक्सीलेटर, गति देने वाला। ठीक है, तो गति देने वाला मैसेज क्या है, और उसके बाद समझेंगे सत्व, बैलेंस करने वाला मैसेज, कंट्रोल बनाए रखने वाला। ठीक है, तो इसके बारे में 3 तरह के मैसेज को हम आज चेक करेंगे। तमस जो हमें रोक क्या रहा है, और रजस जो हमें गति क्या दे रहा है, कौन सी गति दे रहा है, किधर कितना तेज गति दे रहा है, और सत्व जो बैलेंस बनाए रखा है दोनों का, तभी तो गाड़ी चलती है। एक्सीलेटर भी आपका हाथ हो, पैर हो, और हाथ स्टीयरिंग पे हो, और ब्रेक जो है वो तमस है, और एक्सीलेशन रजस, और जो हैंडल है जिस कंट्रोल करेंगे वो सत्व है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहला संदेश तो यही है माँ का या दादाजी का, कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति है। आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति है। जो कहते हैं ना कि शरीर का धर्म है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा, शरीर का ही धर्म है, छूटेगा, जो पहने हैं वो छूटेगा। उसी तरह आत्मा का स्वधर्म बेहद की परम शांति है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, माँ के दिव्य संदेश। तो नया संदेश देखते हैं कि तमस जो हमारी रुकावटें क्या है, उस पर संदेश देखते हैं कि क्या माँ का दिव्य संदेश है। ठीक है, हमारी रुकावटें क्या हैं। ठीक है, तो संदेश खुल रहा है। तो हमारी रुकावटें हैं, नई दुनिया बनाने वाले बेहद की आत्मा फाउंडेशन मजबूत करके इस नई दुनिया को अविनाशी दुनिया और तत्वों से रहित परम तत्वों की फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। ये हमारा तमस है, रुकावट है। आत्मा का फाउंडेशन, बेहद की आत्मा का फाउंडेशन मजबूत करेंगे तो ही नई दुनिया, नई अविनाशी दुनिया के तत्वों से परम तत्वों तक की सफ़र होगी। ये रुकावट है कि हमारा आत्मा का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। मतलब क्या फाउंडेशन मजबूत क्या होता है? आत्मा का फाउंडेशन मजबूत का मतलब ये होता है कि हम आत्मस्थ नहीं हैं, हम आत्मा में स्थिर नहीं रहते हैं। आत्मा से हम फिर देह भान में आ जाते हैं, फिर योग करते हैं, फिर आत्मा में जाते हैं, फिर देह भान में आ जाते हैं। तो फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपको एक रस स्थिति में होना पड़ेगा। यही इस संदेश का यही तात्पर्य है कि आपको, हम सबको रुकावट हमारा आत्मा फाउंडेशन मजबूत नहीं है, इसी को मजबूत करके हमें अपनी ये तमस या रुकावट को दूर करना पड़ेगा। तभी तो नई दुनिया बनेगी। कौन सी? तत्वों से रहित परम तत्वों की बनेगी। तत्व जो हैं आजकल दुख देते हैं। गर्मी बढ़ जाती है, कभी ठंडी बढ़ जाती, सहा नहीं जाता है, दुख देते हैं तत्व भी। तो यही कारण है कि तमस के संदेश में ये संदेश आया है कि नई दुनिया बनाने वाले बेहद की आत्मा फाउंडेशन मजबूत करके, आत्मा फाउंडेशन, इस नई दुनिया को अविनाशी दुनिया बनानी है। विनाशी दुनिया है,
बार-बार कर्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है। तो इनको प्रलय से मुक्त करने वाली अविनाशी दुनिया, तत्वों से रहित परम तत्वों की बनाने के लिए हर एक आत्मा का, चाहे वो बेहद की आत्मा हो, चाहे हद की आत्मा हो, चाहे कहीं किसी प्रकार की आत्मा हो, उसका आत्मा फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। ये रुकावट है। साफ-साफ संदेश है कि आत्मा का फाउंडेशन मजबूत करके करके मतलब मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं रजस में क्या संदेश है। गति कौन सा संदेश से गति मिलेगी हम लोगों को, देखते हैं। तो नया संदेश खुल रहा है। वर्तमान समय में उम्मीद के सितारे और सफलता के सितारे वो हैं जो बेहद के बाप से मिलन मना रहे हैं। वर्तमान समय में 2 सितारे हैं, उम्मीदों से के सितारे और सफलता के सितारे। रजस में यही मतलब है कि बाप से मिलन मनाना, बाप को याद करना, बाप याद रहना कि हम बाप के बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं। यही गति देगा, एक्सीलरेट करेगा हमारी आत्मा फाउंडेशन की रुकावट को दूर करके बेहद के बाप को याद करना कि दादाजी हम आपके बच्चे हैं और हम आपसे चाहते हैं कि अविनाशी दुनिया बने, परम शांति से सबका परिवर्तन हो, तो सफलता के सितारे बने। और वो हैं जो बेहद के बाप से मिलन मना रहे हैं। किस तरह से मिलन? अपनी बुद्धि से भी मिलन, अपने योग से भी मिलन और उनके सामने दर्शन से भी मिलन, उनके संकल्प से जुड़कर मिलन, उनके ज्ञान को सुनकर उनसे मिलन बनाना, ज्ञान को सुनकर भी। तो सफलता के सितारे वही बनेंगे। और गति यही देगा कि हम बेहद के बाप के मिलन मना रहे हैं। वर्तमान समय में दोनों हैं ना, उम्मीदों के सितारे। एक उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा, ले जाएगा, बचा के निकाल ले जाएगा। और एक है सफलता के सितारे जो बाप से मिलन मना रहे हैं, सफल हैं, पा गए हैं बाप को, बेहद के बाप को जान गए हैं, ये कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेंगे, ये सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया। तो वो क्या करेंगे, वो उनको बस सिंपल यही, बस बाप से मिलन मनाना है, बाप की याद में खोए रहना है। एक वाणी में भी तो है कि एक बाप दूजा न कोई। ठीक है, तो उसी तरह से ये वर्तमान समय में सफलता के सितारे के बारे में हमारा जो गति देगा हमें अपने इस पुरुषार्थ में, वो यही कि बेहद के बाप से मिलन मनाना। बेहद के बाप मतलब बेहद के दादाजी से मिलन मनाना, बुद्धि से, ज्ञान से, उनके संकल्पों से, उन परम शांति के मंत्र से, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी याद कर सको याद करो, जिस तरफ से मिलन मना सको मिलाओ, मिलन मनाओ। ये है गति देने वाला रजस। ठीक है, अब दोनों को बैलेंस करने वाला संदेश, कंट्रोल में रखने वाला संदेश सत्व क्या आता है, देखते हैं। तो नया संदेश, सत्व संदेश क्या है, हमें बैलेंस किस चीज़ का बना के चलना है। संदेश नंबर 532। ओके, आत्मा एक उड़ते हुए पंछी की तरह अपनी स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर अपनी प्रकाशमय धाम में अपने परम पिता के निकट आनंद विभोर की अनुभव करती है। तो आत्मा एक उड़ते हुए पंछी की तरह अपने स्मृति रूपी पंख के साधन से आत्मस्थ होने के बाद अपनी बुद्धि से उड़कर प्रकाशमय धाम बेहद के परम पिता के निकट आनंद विभोर के अनुभव करती है। तो रजस्व यही है
सत्व यही है कि आत्मस्थ होने के बाद, बाप को याद करने के बाद अब उसकी अनुभूति होगी, वो आनंद प्रकट होगा, वो प्रकाश प्रकट होगा आपके भीतर। इसी स्मृति को रखना है, याद रखना है, स्मृति रखना है कि जब हम बाप के हुए तो बाप भी हमारा हो गया। जब हमने बाप को याद किया तो बाप ने भी हमें याद किया। बाप का ज्ञान सुना तो बाप ने हमें भी ज्ञान दिया। सुना मतलब उनके ज्ञान को समझने की कोशिश किया तो हमें भी उस स्तर पर लाए, ज्ञान दिए इसकी समझ सकें, इतना सरल किया। तो इसमें सबको कंट्रोल करने वाला यही है कि अनुभव करना है, दोनों चीज को अनुभव करना है। आत्मा रजस तमस में आत्मा का फाउंडेशन मजबूत करना है, रुकावट यही है। आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं हो पा रहा है, हमारा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और गति देने के लिए बाप को याद करना है, चाहे जिस तरह से संभव हो सके। उनका फोटो पे देख चित्र में विचित्र को याद करें तो भी चरित्रवान बनेंगे। फिर उनका ज्ञान सुने, फिर उनका परिचय सुने, उनके किसी भी प्रकार से जुड़े, व्हाट्सएप से, फ़ोन से, किसी भी प्रकार से जुड़े, उनके फैमिली से, उनके संगठन से, परम शांति के संगठन से, तो सब उनका ही काम होगा। तो वो एक्सेलेरेट करेगा आपके पुरुषार्थ को, हमारे पुरुषार्थ को। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए बस यही है, उसको अनुभव करना है। उन चीज़ों को अनुभव करना है कि आप आत्मस्थ का फाउंडेशन मजबूत भी कर रहे हैं और गति भी देने के लिए आप वो यूज कर रहे हैं, मंत्र यूज कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो अनुभव होगा वो प्रकट होगा, परम पिता के निकट आनंद विभोर के अनुभव प्रकट होगा, उसी को परम शांति कहेंगे। तो यही है इस सत्य के संदेश के पीछे कि आत्मा एक उड़ते हुए पंछी की तरह अपने स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परम पिता के निकट आनंद विभोर की अनुभव करती है। तो आत्मा ही अनुभव करती है परम शांति की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं कुछ हद तक मैंने क्लियर किया है, सरल किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो